अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद फ़हीम। पिछले वीडियो में मैंने 2019 इंग्लिश लिटरेचर के पास्ट पेपर को यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अभी इस वीडियो में मैं 2019 के जो फीमेल पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं अपने पेपर की जानिब, फिर इसको डिस्कस करते हैं। So this is the paper of lecture English literature 2019 female. So the first question is the main character of Paradise Lost, it means book 1 and 2 is, जो बुक 1 और 2 पैराडाइज लॉस्ट का है वो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? सो द आंसर इज दैट इज Saturn. So Saturn is the main character of Paradise Lost book 1 and 2nd. The second question is the second series of the Charles Lamb's essays of Elia was published in, जो चार्ल्स लैम्ब का कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसको कहते हैं एसेज ऑफ एलिया, तो इसका जो सेकंड एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ? सो द आंसर इज 1833. द थर्ड क्वेश्चन इज वैनिटी फेयर इज रिटन बाय, जो वैनिटी फेयर बुक है वो किसने लिखी? सो दैट वाज रिटन बाय W.M. थिकैरी. W.M. थिकैरी. फोर्थ क्वेश्चन इज द सब टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज, जो ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसका सब टाइटल क्या था? सो द आंसर इज व्हाट यू विल. व्हाट यू विल. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच बुक ऑफ रस्किन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी? सो विच बुक ऑफ रस्किन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी? द आंसर वी हैव unto this last. Unto this last. The next question is which of the following plays of Shakespeare was an epilogue? यानी शेक्सपियर के किस प्ले में एपिलॉग है? एपिलॉग उसको कहते हैं यानी कि जो प्ले है उसके एंड में एक स्पीच होती है, तो किसके प्ले के एंड में एक स्पीच देता है शेक्सपियर? सो दैट इज द टेम्पेस्ट. Then we have the next question. The play Hamlet is an artistic failure declared. किसने कहा था कि हैमलेट जो है एक आर्टिस्टिक फेलियर है? ये किसने कहा था? सो द आंसर इज T.S. Eliot. T.S. Eliot ने कहा था कि टेम्पेस्ट जो हैमलेट एक प्ले है शेक्सपियर का, इसमें आर्टिस्टिक फेलियर है, आर्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया. देन वी हैव एट्थ क्वेश्चन. विच पोइट डज नॉट बिलोंग टू द लैक स्कूल? जो लैक स्कूल से कौन सा जो है पोइट वो ताल्लुक़ नहीं रखता? इसमें देखें साउथी भी है, कॉलरिज भी है, तो जाहिर सी बात है जो रहता है ही इज़ जॉन कीट्स. बाकी लैक स्कूल से उनका ताल्लुक़ रहा है. द नाइन्थ क्वेश्चन वी हैव दैट इज़ वेस्टलैंड इज़ द म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़ डिक्लेयर्ड. जो वेस्टलैंड को कहा कि म्यूज़िक ऑफ आइडियाज़, ये किसने कहा था? ये एलन टेट ने कहा था. एलन टेट. द आंसर इज़ एलन टेट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the last, who does not belong to the second generation of British romantics? So British romantic में जो second generation में William Wordsworth does not belong to second generation because he usually belongs to the first generation. So these are the MCQs of 2019 paper of female. Now let's discuss the blank, we can fill in the blank portion of this paper 2019 female. So this is the portion of fill in the blanks B. The first question is the two poets who collaborated on the lyrical ballads of 1798, thus demonstrating the spirit of the age, which in era of revolutionary thinking depended on a belief in the limitless possibilities of the poetic imagination were. सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे हमने क्या करना है, खाली जगह को पुर करना है. तो खाली जगह में इसके आंसर्स हैं कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ. ये जो रोमांटिक पोइट का आगाज़ हुआ था ये कोलैबोरेटेड एफर्ट था लिरिकल बैलेड्स का, जिसको पब्लिश किया किसने? कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने.
सेकंड क्वेश्चन है जिसमें खाली जगह declared that the inner feelings of the individual poet were the spontaneous overflow of powerful feelings. ये किसने कहा था? That poetry is actually a spontaneous overflow of powerful feelings. This is very easy. That was declared by William Wordsworth. Third question, romantic poetry about the natural world uses descriptions of nature for two. The answer we have to depict metaphysical and concept of nature associated with humans and their thinking, symbolically to suggest that the natural object correspond to an inner. Then fourth question is a process. Uh, natural supernaturalism as a romantic notion introduced by Carlyle means. The answer, a process by which things that are familiar and thought to be ordinary are made to appear miraculous and new to our eyes. It means miraculous things are usually, those are called natural supernaturalism according to Carlyle. The last question is, it means this is the answer, okay, the process. Okay, the last question is fifth. The setting could not be imagined to be included in the realm of romantic literature would be non-appearance of a field, daffodils, the Orient, and graveyard. They cannot be imagined to be included in the realm of romantic literature. So these were fill in the blanks. Now C we have, that is mark correct or incorrect. The first question is, the romantics mesmerism is corresponding to one of the occult practices called hypnotism that allowed people to explore altered states of consciousness. So that is correct because that discusses the same thing. The next question, incorrect portion, that is between 1520 and 1550, the population of London doubled from 6 lakh to 12 lakh. That is the correct. The next third question from the correct and correct is, the art of printing was introduced into England by William Tyndale. So that is incorrect. That was not introduced by William Tyndale. Fourth, we have, that is oxymoron is a comparison amid two entities. That is incorrect. Oxymoron does not talk about comparison of two entities. The last is George Puttenham among the 16th century poets was not a courtier. That is correct. That he was not a courtier. So this was the paper of 2019 female. So in next video, inshallah, we will be talking about the solved objective type questions of 2024, male and female both. Thank you so much.